गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है, लेकिन ठीक है। आज मुझे घर को छोड़ने जाना, कुछ राहत है तो जल्दी से उसके लिए नाश्ता बना रही थी। पूरी सब्जी बना दूँ और ओला मंगाइए। ओला से हम दोनों जाएंगे, उधर से भी मैं ओला ही से आऊँगी क्योंकि स्कूटी से जाने वाली हालत नहीं है। तो आप सबसे मिलते हैं अभी रास्ते में। अब हो गया। अब कैमरा नहीं साफ को तो 4K में क्वालिटी नहीं आती ना। मुझे क्यों दी, अपने आप को आए लोगों को भाई। ये रैपिडो बुक किया और फटाफट हम लोग स्कूल के लिए निकल गए। पहुंचा दिया भैया ने समय, फिर उधर से बोला उधर ऊपर मिला नहीं, ऑटो से जा रही हूँ घर। जब घर से निकले तो पता चला सर्दी कितनी है। सुबह सुबह धूप भी निकली है लेकिन तब भी सर्दी है। नहा धो के निकली थी। यहाँ चाय और ये बनेगी थोड़ी सी खीर। रागनी कर रही अपना काम। मैं आ चुकी हूँ घर, अथर्व को स्कूल से छोड़ के। बैठ के पियेंगे हम और रागनी चाय। और तबीयत तो है ना, खांसी बहुत आ रही है मगर फीवर नहीं है। और घर आ गए हैं अथर्व को छोड़ के। हिमांशु जी भी शायद रात में आ जाएंगे, तो रागनी और हम चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सब्जी हमने ला थोड़ी सी लेना, टमाटर रखे भी थे। आंटी ने आज करी है पूजा, क्योंकि मैं लेटी थी। आंटी ने देखा कि बिटिया के लाओ ठाकुर जी नहला देते हैं, तो आंटी ने पूजा कर दिया। धन्यवाद आंटी, राधे राधे। आज आंटी ने बहुत बड़ा काम करा है, क्योंकि मैं नहीं कर पा रही थी ना, मैं लेटी थी। उन्होंने सोचा कि लाओ मैं नहला दूं ठाकुर जी को। आंटी ने घी भी गर्म करना शुरू कर दिया और खाना थोड़ा बहुत बनवाएंगे। मन नहीं है कुछ भी खाने का। यार इतना जतन से बना रही थी, सुबह 9 बजे से मैंने ना चढ़ा दी थी कि धीमी धीमी आंच पे बनाऊंगी। दूध रखा था इतना सारा, और जो ताज़ा दूध आया था उसको भी मैंने इसमें 1 लीटर दूध को डाला। मैंने कहा धीमे चलाना, अन्यथा आप बंद कर देना, ठीक है। लेकिन वो तो जल्दी में है ना, सारा पूरा 3-3.5 kg दूध मेरा आंटी ने नाश कर दिया। हम फेंक देंगे, ले जाओ इसको। चुपचाप चलेंगी आंटी, कुछ बोली भी नहीं है। बताओ मैं इसका क्या। उनसे कहा जैसे अगर लग भी गई थी नीचे तो आप फटाफट उसको दूसरे भगोने में पलट लेती, तो वो स्मेल वहीं रह जाती, आगे नहीं बढ़ती ना, और खीर बच जाती। बट उनको तो लगा कि अब क्या होगा, उन्होंने ऐसे ही चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी लगी यार, थोड़ी ज़्यादा क्या होती, जरा सा भी लगता ना एक चींटी जितना, उससे भी स्मेल आ जाती है। अब पूरा खीर का मतलब इतनी गुस्सा आ रही है, मैं क्या ही बताऊँ। अब सारे उठा लिया गया स्कूल से। पॉकेट में आ गई मैं घर। बहुत जद्दोजहद करती हुई मैं आ गई हूँ अपने घर। अथर्व के लिए नान पनीर ले आई हूँ और अथर्व मिश्रा आ गए हैं। हाय अथर्व ने एक चॉकलेट का डिब्बा भी लिया और अथर्व खुश हैं। अथर्व खाने जा रहे हैं खाना, और मिलते हैं आपसे अभी। स्कूल से आई तो इतना ठंडा लग गया, फिर रागनी ने चाय बना के खैर दे के बर्तन वर्तन करके तब गई। वो गुड़ को रखा है उबलने, और इसमें डाल दी मैंने अदरक। अब मैं ये खाऊंगी, और थोड़ा सा तुलसी के दल का रस भी डालूंगी। अरे यार, हाथ में लेके कौन करता है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज हो रही है, बट मैं रेडी हुई हूँ, इसलिए नाश्ता बनाया है अथर्व को स्कूल छोड़ने। बहुत खांसी आ रही, मैं बहुत परेशान हूँ। हिमांशु से बात हुई,
अभी करे तुम इतना बीमार हो गई यार, मेरी सांस उखड़ रही है बहुत ज़्यादा, सांस ही नहीं ली जा रही है, भयंकर खांसी आ रही है, मतलब रुक ही नहीं रही है। आंटी आई, रागनी आई, अपना अपना काम कर रही हैं। हाँ, थोड़ा सा काढ़ा बना के पीती हूँ और हालत देखो भी, सब काम रागनी कर रही है। नेबुलाइजर की है, बहुत दिक्कत है यार। मानसूरी से बात हुई, मैं रो रही थी, इतनी परेशानी हो गई मुझे 2-3 दिन से। नेबुलाइजर कर ली, काढ़ा बनवाया है। ख्याल रखिए अपना, मैं तो कहते कहते बीमार हो गई। जकड़न हो रही मुझे यहाँ पे, खरखराहट, जैसे नेक्स्ट ईयर हुई थी सेम वही कंडीशन हो गई है। हल्का फीवर इसी वजह से है। भाभी ने बोला काली चाय पियो मसाले वाली, तो वही आंटी ने बना के दी है। इसको कहते हैं काढ़ा, जो कि मैं कभी नहीं पीती, बट मैं पीऊँगी। ठीक होना है ना, तो पीनी पड़ेगी और मैं पीऊँगी। इस काढ़े को भी पी जाऊँगी, बहुत कुछ पिया है तो इसको भी पी जाऊँगी दोस्त। हेलो मेरे मित्रों, ये आंटी रोटी, गोभी आलू की सब्जी और दाल, और इसमें भी कोई सब्जी, हाँ कटहल की सब्जी बना के रख गई है। थोड़ा सोया मेथी भी रखा है। फिर मैंने ना, आज काम नहीं ज़्यादा था, तो मैंने ना आंटी से बोला कि इडली बना दो, तो इडली तो बहुत स्पॉन्जी अच्छी बना गई हैं। थोड़ी बनवाई थी, 10-12 इडली हैं, या तो ऐसे खाएंगे या फिर फ्राई करी जाएंगी, देखते जिसका जैसा मन होगा। अभी हिमांशु जी आए, फिर इनको ना फ्राई करेंगे, शाम को अथर भी आ जाएगा। और मैं परेशान हो जाती हूँ, मतलब वैसे में कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल फिट हूँ, एकदम मस्त। वो बस सीने में जकड़न हो रही है, जुकाम भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत परेशान हूँ। फीवर है हल्का सा खांसी की वजह से, तो आज नहाई नहीं हूँ। अब जा रही हूँ कि थोड़ा सा नहा लेती हूँ, शर्म आनी चाहिए मुझे। मैं थोड़ा सा नहा के कपड़े वपड़े बदलूंगी। और दोपहर के बज चुके हैं 3:30। मैं सुबह से बिस्तर पर इनहेलर ले रही हूँ, मतलब नेबुलाइजर किया और काढ़ा पिया, चाय कड़ी कड़वी वाली पी, उन सब के बीच में गिरी हूँ सुबह से। अब मैं थोड़ा नहा लूँ, क्योंकि मुझे हो सकता है अभी जाना पड़े। हिमांशु जी डांट रहे थे, डॉक्टर को दिखा के आते हैं, क्योंकि मैंने कल स्कूटी चला ली थी, तो मैं उस वजह से थोड़ा आज, कल रात से ही पड़ी हूँ। आज तो हालत दिख रही होगी। तो मिलते हैं आप सभी से, नहा लेती हूँ। आगे मेरा पार्सल, अब मैं इसको ओपन करती हूँ थोड़ी देर में। हाँ रख दो, वो वहाँ पड़ी हुई है, सब वहाँ से देख रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। भैया सब दे दी? हाँ। रागनी का बोल रही, रागनी क्या कह रही है? बोल दी तो दिया। इसका भी ले लो। वो सॉस दे दिए। टेस्ट ही नहीं है किसी चीज का, टेस्ट मतलब नमक के अलावा कुछ टेस्ट ही नहीं है। पांडा बने बैठी है, मैं खा रहा हूँ अपनी इडली। अब मैं खा रही हूँ सुबह से, क्या रात से अब खा रही हूँ। अब जल्दी मुझे चाहिए सच्ची में, क्योंकि उसके वो उतना ही काफी होता है ना। एक बार और फिर से इडली फ्राई होने जा रही है। मम्मा के जैसी इडली नहीं बना पाता, तो उनका कहना है कि मम्मा फ्राई कर। देख लो मसाला निकालो बेटा, उधर रखा है, बस करो। खांसते खांसते ना हालत खराब है, सांस उखड़ रही बहुत ज्यादा। ले जाओ पुत्र जी, इतना काम कराओगे मम्मा से। अब स्माइल आ गई, स्माइल प्लीज। आलू टमाटर की सब्जी खा के बताइए कैसी है।
मॉइस्चराइज़र मैं लगाती हूँ, बहुत अच्छा है और मैं ये कई सालों से लगा रही हूँ, 8-10 सालों से। तो ये बहुत अच्छा है, ऑल स्किन टाइप है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया था मुझे। पनीर मेथी की सब्जी, पराठे, अथर भी खा रहे हैं खाना। आइए बैठिए। खाना खा लेते हैं, मन तो बिल्कुल भी नहीं है।